मुआहिदा ना हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त शुरू होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे के इंटरव्यू में कहा कि मुआहिदे तक पहुंचने में तेहरान का अपना फायदा है। मुआहिदा तय पाएगा या नहीं मुझे कोई अंदाजा नहीं। इससे कबल अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान की दरख्वास्त पर होगा। पाकिस्तान के बाद बहुत अच्छे लोगों ने फैसला कुन हमला रोकने की दरख्वास्त की। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। ईरान के साथ कुछ मसला है, जब हर बार वो डील करते हैं तो अगले रोज ऐसा लगता है कि हमारी बात हुई ही नहीं। खत्ते में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंच गए। ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशिशों पर बातचीत। पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिकंदर मोमनी ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा कि पाकिस्तान की जानिब अमन के लिए उठाए गए इक़दाम को सराहते हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला ने तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल की काविशों की खुसूसी तारीफ की। अमेरिका ने बातचीत जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। मस्बत पैगाम मौसूल हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। कहा कि उम्मीद है कि वाइट हाउस अब अकल से काम लेगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहम्मद मुंजर बोले कि जिन ममालिक को भाई और दोस्त समझा उन्होंने ही दुश्मन को फौजी अड्डे फराहम किए। इन ममालिक ने अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करके ज़मीन दुश्मनों के हवाले कर दी। मुतल्लिका ममालिक याद रखें कि हमारा ये ज़ब्त हरगिज़ मुस्तकिल नहीं है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक नए आलमी निज़ाम के दहाने पर खड़ी है। आलमी सतह पर सदी की सबसे बड़ी तब्दीली की रफ्तार तेज़ हो रही है। ईरानी कौम की 70 रोज़ा बेमिसाल मुज़ाहमत ने इस तब्दीली को मज़ीद तेज़ कर दिया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज़्म तैयार कर लिया। जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशेवराना निज़ाम तैयार किया है, जिसका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। इससे तेहरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज मुस्तफ़ीद होंगे। मैकेनिज़्म के तहत खुसूसी खदमात की फीस ली जाएगी। नाम निहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट के ऑपरेटर्स के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। उधर अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि नाकाबंदी के बाद से अब तक 78 जहाज़ों का रुख मोड़ दिया है। रूसी सदर और यूएई सदर का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान जंग और खिते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के हल के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इतफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बैन अवी बहरी गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू। सऊदी और कतरी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान भी राब्ता। बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसराइल के दिफाई कंपनी के करीब धमाका। आग के शोले दूर तक दिखाई दिए। धमाका मकबूजा बैतुल मक़दस के मगरबी इलाके में मौजूद हसास तंसीब में हुआ। रूसी मीडिया के मुताबिक धमाका हेवी और लाइट रॉकेट इंजन बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ। धमाके की वजूहात और जानी नुकसान के बारे में मालूम नहीं हो सका। इसराइली हुकाम का धमाका कॉन्ट्रैक्ट होने का दावा कर दिया। मशरिक़ वस्ता बहरान के असरात न्यूट्रल ममालिक तक पहुँच रहे हैं। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान। कहा कि तवानाई सप्लाई पर इन्हिसार के बायस ईंधन की किल्लत और कीमतों में इजाफे का दबाव है। लाखों घराने बढ़ती महंगाई के बायस परेशानी का शिकार हैं। मौजूदा सूरत हाल से फूड सिक्योरिटी पर भी संगीन नताइज मुरतब हो रहे हैं। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा का ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ इखलाकी मौक़िफ़ इख्तियार करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी सदर का कहना है कि हमले झूठे बहानों के तहत किए गए और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी इसराइली कार्रवाइयाँ जारी मुज़ाकरात के दौरान हुई। ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयानात ख़तरनाक और शर्मनाक हैं। ट्रंप के बयानात ताकत के गलत तस्वुर और जारहाना रवैये की अक्कासी करते हैं। मजीद कहा कि अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियाँ न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी क़वानीन के लिए भी खतरा है। उठा लो अगर उठा सकते हैं। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनी गाला में आप
बनी गाला में आपने तो किस बंदे का सामान देकर कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी का अदालतों में ड्रामा जारी। मुलजिमा का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिटी कोर्ट कराची ने SIU में दर्ज मुकदमे का फैसला सुनाया। मलिक कोर्ट ने मुलजिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की। जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर से 14 रोज में जवाब तलब। मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार पिंकी की रिमांड मुकम्मल होने पर 3 अदालतों में पेशी शोर शराबा करती रही। अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम से इनकार, अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई का इल्जाम साबिक शौहर पर लगा दिया। बोली कि बेगुनाह हूँ, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, साबिक शौहर को छोड़ दिया था, इसलिए वो इंतकामी कार्रवाई करा रहा है। मुलजिमा के मोबाइल फोन से 800 अफराद के नंबर मिले हैं जिनको मनशियात सप्लाई की जा रही थी। मनशियात फरोशी के गैंग में गैर मुल्की भी शामिल है। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि 7 लोग गिरफ्तार किए हैं। मुलजिमा की निशानदही पर रिकवरी भी हुई है। मुलजिमा के अकाउंट से 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो चुकी। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है। मुलजिमा की निशानदही पर राइडर्स को गिरफ्तार करना है। अदालत के इस्तफसार पर बताया गया कि मुलजिमा के वॉइस नोट पुलिस ने नहीं बल्कि क्लाइंट्स ने लीक किए। अनमोल पिंकी का छोटा भाई भी लाहौर में मनशियात सप्लाई का काम करता है। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुलजिमा बहुत शातिर है, बार बार अपने बयान बदल रही है। मुलजिमा ने आते हुए कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम पिंकी है। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर PTI के साथ इम्तियाजी सलूक। इलेक्शन कमीशन ने बगैर जवाब PTI आज़ाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर से शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा कि PTI के साथ आज़ाद कश्मीर में भी इम्तियाजी सलूक किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और जमात इस्लामी की रजिस्ट्रेशन करा दी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को ज़ेर इल्तवा रखा, आज मुस्तरद कर दी। इल्ज़ाम लगाया कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को मसावी मौक़े देने से इनकार किया जा रहा है। 28वीं तरमीम के आसार नज़र नहीं आ रहे। जब भी आएगी इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बगैर आईनी तरमीम मुमकिन नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हो चुकी, ताहम कुछ इशूज़ हल तलब हैं। कानून साजी एक जारी रहने वाला अमल है। अगर इत्तफाक हो गया तो फिर आईनी तरमीम हो सकती है। MKM ने ज़िलाई हुकूमतों को मजबूत करने के लिए तरमीम का मुतालबा किया है। ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक रुयत हिलाल कमेटी का इजलास महकमा मौसमियात कराची में होगा। आज चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अज़हा बरोज़ बुध 27 मई को होगी। चांद नजर न आया तो ईद 28 मई बरोज़ जुमेरात को मनाई जाएगी। कराची में अफसोसनाक हादसा। डिफेंस खयाबान बुखारी में CVU के करीब तेज रफ्तार डबल कैबिन गाड़ी की कार को टक्कर, एक शख्स जाम बहक, 2 नौजवान जख्मी, ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। 2 रोज कबल होने वाले हादसे की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से कार दूर जा गिरी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा थाना दरख्शा में दर्ज कर लिया।